आज की इस वीडियो में हम नाउन और उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको सिर्फ टच किया था नाउन को, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन का भी रोशनी डाली जाएगी। Noun. A noun is one of the part of speech and can be defined as a word used to name a person, place, or thing. So noun बेसिकली हमारे पास वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच है जो हम किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उसको हम नाउन कहते हैं। द पीपल, प्लेस, थिंग, द ऑब्जेक्ट, ऑल आर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड मार्क एंड बोर्ड आर नाउन्स। नंबर वन, मिस्टर शर्मा टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर मिसेस शर्मा जो है वो भी हमारे पास नाउन है, एंड इंग्लिश वो भी हमारे पास नाउन है। नंबर टू, किम हैज टेकन माई कार। तो यहाँ पर किम भी नाउन है एंड कार भी नाउन है। नंबर थ्री, आई हैव वॉन ए ट्रिप टू यूरोप। तो यहाँ पर यूरोप जो है हमारे पास एक नाउन है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन के भी क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नाउन के जो ब्रॉड कैटेगरीज है उसमें हमारे साथ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड पॉजिटिव नाउन आते हैं। अब बारी बारी इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉमन नाउन, इट इज ए नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग और पर्सन। तो कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी सिमिलर ग्रुप या पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, वुमेन, कंट्री, सिटी, एयरलाइन, बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, स्कूल एक्सेट्रा, ये हमारे पास कॉमन नाउन में आते हैं। प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग इन ए पर्टिकुलर। प्रॉपर नाउन हमारे पास किसी खास चीज, जगह या किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन प्रॉपर नाउन द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल। हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज विजिटिंग स्पेन दिस समर। तो यहाँ पर जो एस है वो हमारे पास कैपिटल है, एंड स्पेन जो है हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। द कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड इन चेन्नई। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कैपिटल प्रॉपर नाउन है। थॉमस स्टडी इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर थॉमस भी एक प्रॉपर नाउन है एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। Abstract noun. It is the name of a quality, action, or state of a noun, or we can say the name of something we cannot touch, smell, see, or taste. Abstract noun हमारे पास वो नाउन होता है जिसके हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट का नाम होता है। The words like advice, information, kindness, goodness, discussion fall under this category। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना सी या टेस्ट कर सकते हैं। The following sentence may give more clarification about strict nouns. Mark in bold. रोहित is well known for his kindness। तो यहाँ पर kindness जो है हमारे पास क्वालिटी है जिसको हम टच नहीं कर सकते, दो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द चाइल्डहुड is golden period of one life. The youth is the biggest strength of any nation। तो ये हमारे पास the youth nation हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। So a collective noun is a particular name given to the collection of a person, things taken together। तो collective noun वो noun होता है जो किसी collection of thing को हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, तो घर में जो भी अपराध है वो इकट्ठे रहते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, सबको हम एक ही नाम देते हैं, फैमिली। इस तरह नेशन, आर्मी, एसोसिएशन, कमेटी, टीम एंड बंच एक्सेट्रा, ये सब कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन, द थिंग विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन। वो चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, तो हम बुक को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन बुक, टू बुक एंड थ्री बुक एक्सेट्रा। Other example are dog, cats, animal, man, person, boat, etc. These are example of countable nouns. Note, we add s at the end of the countable noun to make it plural। हम किसी भी countable noun के आखिर में s लगाते हैं तो वो उसका plural बन जाता है। Example plural of book is books, chair is chairs, and pen is pen, etc. अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये काउंटेबल के बरअक्स है। काउंटेबल नाउन में हम किसी चीज को गिन सकते हैं जबकि अनकाउंटेबल में हम नहीं गिन सकते हैं। मसलन टी, शुगर, वाटर, एयर, राइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, कॉपी, सेंड, दीज आर एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर फॉर एग्जांपल टी हो गया, शुगर हो गया,
अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय, लेकिन हम एज़ अ होल गिन नहीं सकते। हम 2 इस तरह हम शुगर भी किलो पर लेते हैं, लेकिन एज़ अ होल जो हम गिनने वाली चीज़ है ही नहीं। नो दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म और इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। Possessive nouns. The possessive form of a noun express the ownership or belonging. तो ये वो नाउन के वो फॉर्म है जो हम यूज कर सकते हैं किसी ओनरशिप या बिलोंगिंग के लिए। इट आल्सो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप लाइक फैमिली रिलेशनशिप। ये हम एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल फैमिली का रिलेशनशिप व्हाइल समबॉडी स्टेज वर्क्स और स्पेंड टाइम। आगे आप एग्जांपल में सही तरह से समझ पाएंगे। नोट 8 apostrophe after a noun to make it possessive form। हम जब possessive noun बनाते हैं तो हम किसी noun के आखिर में apostrophe और फिर उसके बाद s लगाते हैं तो ये हमारे पास possessive noun बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड मार्क एंड बोल्ड आर possessive nouns। दिस इज माइकी बाइक। तो यहाँ पर माइकी के पास apostrophe इस्तेमाल हुआ है फिर उसके साथ s हुआ है। द सेंटेंस शो दैट माइकी इज द ओनर ऑफ द बाइक। तो ये ओनरशिप बताता है कि वो बाइक का ओनर है। दीज आर मी वेयर, शी इज प्रिया मदर, आर वी गोइंग टू जैक पार्टी etc. So this was a lecture about nouns and classification.